हेलो स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके सामने हूँ। और इस न्यूमेरिकल में आपको एक एल सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। एल सेक्शन जिसमें एक वेब होती है और एक लोअर फ्लेंज होती है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक कार्टेशियन प्लेन में रख देंगे। कार्टेशियन प्लेन जैसा कि हम ड्रॉ करते रहे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूरा फिगर है और कार्टेशियन प्लेन से चिपका रहे फिगर, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टेप कि इस फिगर को आप अपने सुविधा अनुसार जैसा आप चाहें, देखिए एक लाइन में यहाँ से कट कर दूँ तो ऊपर एक रेक्टेंगल और नीचे एक रेक्टेंगल बन जाएगा, या फिर ऐसे कट कर दूँ तो इधर एक रेक्टेंगल और इधर एक रेक्टेंगल बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें वैसा करें। अभी मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ तो ऊपर एक फिगर मिला, फिगर फर्स्ट, और एक नीचे फिगर मिला, फिगर सेकंड। तो इसको आप लोअर फ्लेंज और इसको वेब कह सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है वो तो हमने कर ही दिया कि इसको हमने कार्टेशियन प्लेन पर रख दिया और इसके अलग अलग पॉइंट्स, इसके अलग अलग फिगर बना दिए। अब आप सोचिए जो अपर फ्लेंज है, सॉरी जो वेब है, अब वेब का जो डायमेंशन है कितना बचा, क्योंकि 100 में से आप 20 नीचे काट चुके हो, तो ऊपर के लिए जो बचता है वो है कुछ इतना सा, और ये कितना है 100 माइनस 20 विल बी 80। 80 के हाफ में आप एक पॉइंट लगाइए और ये पॉइंट G1 को शो करेगा। It means that center of gravity of first rectangle. Now center of gravity of second rectangle. 20 के हाफ में और 80 के हाफ में, मतलब कहीं यहाँ पर आप एक पॉइंट लगाएंगे और इसको नाम देंगे G2, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम। सो सॉल्यूशन फॉर वेब, चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें फिगर फर्स्ट। x1 equals to, x1 is the distance of this point from y axis. y axis इसकी दूरी कितनी होगी, 20 के हाफ में है ये, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 10 होनी चाहिए। x1 is 10, y1 क्योंकि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये y एक्सिस से एकदम चिपका हुआ है, तो इस रेक्टेंगल की लंबाई का आधा कर दीजिए 40, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 40 मिलेगा और वही इसकी डिस्टेंस होगी। सो y1 इज 40 एंड एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल 20 इंटू 80, ध्यान दीजिएगा 20 इंटू 80, सॉरी आई हैव डन अगेन मिस्टेक। y1 का जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं, इसको देखेंगे क्योंकि ये आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये तो हो गया आपका 10, और y1 की वैल्यू इस 80 का हाफ, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 होगी, बट नीचे का 20 भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 20 और 20 प्लस 40 60, एंड एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल 80 इंटू 20 1600। नाउ फॉर दिस पोर्शन एंड इट इज नोन एज फ्लेंज, क्योंकि यहाँ पर एक ही फ्लेंज है तो आप लोअर अपर ना लिखें, सिर्फ फ्लेंज लिख दें। ब्रैकेट में चाहें तो फिगर 2 लिख सकते हैं। अब इसमें ये जो x2 होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस एक्सिस इज 40 बिकॉज दिस इज द हाफ ऑफ द 80, तो 80 का आधा 40 हो जाएगा। और y2 इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द lower of this portion, lower of this whole section, that is x-axis. x-axis इसका distance 20 का half means 10 होगा, और area of this second rectangle 80 into 20 1600 again. Now center of gravity for center of gravity of whole section, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। x बार इज इक्वल टू
a1x1 प्लस a2x2, बिकॉज ये दोनों ही रेक्टेंगल ऐड करके पूरा फिगर बनेगा, इस पर प्लस लगेगा इसमें, अपॉन a1 प्लस a2। कोइंसिडेंसली a1 एंड a2 आर सेम। अगर हम इनको कॉमन ले लें और यहाँ भी 1600 होंगे, तो 1600 ऊपर कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x1 दैट इज 10 एंड x2 दैट इज 40, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ द 1600, 2 into 1600 cancelled, 10 plus 40 is 50 upon 2 is 25. This is the answer of x bar. Now y bar. Y bar is equals to a1 y1 plus a2 y2 plus upon a1 plus a2। a1 का वैल्यू है 1600 और a2 का वैल्यू 1600, तो यहाँ 1600 कॉमन आ गया और अंदर है y1 प्लस y2, y1 एंड y2, 60 प्लस 10 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, बिकॉज दीज बोथ वैल्यूज आर सेम, सो 2 टाइम्स हो जाएगा 1600, इससे ये कैंसिल, क्या बचा 16 प्लस 10 70 डिवाइड बाई 2, 70/2 35। तो ये आंसर हो गए आपके, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से आप समझिए। बस इसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज आपको मिल सकती हैं, अदरवाइज एल सेक्शन तो ऐसा ही होता है। बस अधिक से अधिक ये हो सकता है कि ये पोर्शन इधर ना होकर के इधर हो, तो भी आपको एक्सेस इधर ही बनाना है और सेम यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ओके, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी।